ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है बेसिकली? सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी कि बाजार की लिमिटेशन, बाजार की हैसियत। यानी कि अगर बाजार चल रहा है तो बाजार चल रहा है, इसका मतलब बाजार की कुछ ना कुछ बाउंड्रीज हैं, रेंज है। बिना बाउंड्री के बाजार नहीं चलता है। ठीक है। बाउंड्रीज कौन तय करता है बाजार में? बाउंड्रीज हम और आप ही तय करते हैं। हाँ जी। कोई नया तीसरा आदमी नहीं आता है बाउंड्री तय करने के लिए। करेक्ट। बाजार में ट्रेड करने वाले लोग ही बाउंड्री तय करते हैं। हाँ जी। ये पूर्णतया गेम डिमांड और सप्लाई का है। करेक्ट। अब डिमांड और सप्लाई क्या होती है? डिमांड और सप्लाई ये होती है कि ये इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक नियम है, सबसे बेसिक नियम। हाँ जी। बेसिकली होता क्या है कि आप डिमांड और सप्लाई के ग्राफ को जब भी देखेंगे, सबसे बेसिक डिमांड और सप्लाई को देखेंगे, तो जब डिमांड बहुत कम होती है, हाँ जी, और सप्लाई उससे बहुत ज्यादा होती है, तो मैं मेरे पीछे बना के दिखा देता हूँ। सप्लाई की एक छोटी सी डंडी बनाइए, डिमांड की एक बड़ी सी डंडी बनाइए, सप्लाई की डंडी से डिमांड की डंडी पे एक एरो लगा के मैच करा दीजिए। ठीक है। अब ये एरो की दिशा कौन सी है? ऊपर की दिशा है। ऊपर की दिशा है मतलब क्या हुआ? बाजार क्या हो गया? बुलिश है, यानी कि प्राइसेस क्या होंगी? बढ़ेंगी। यही डिमांड की डंडी को बहुत छोटी कर दीजिए और सप्लाई की डंडी को बहुत लंबी कर दीजिए। फिर से एक एरो बनाइए, देखिए एरो नीचे की तरफ है, और यहीं पर अगर डिमांड और सप्लाई दोनों की डंडी को बराबर कर दें तो ऐसे केस में फ्लैट प्राइसिंग हो जाएगी। तो बाजार भी कुछ ऐसा ही होता है। हाँ जी। बाजार की प्राइसिंग फ्लैट तब रहेगी जब उसकी डिमांड और सप्लाई न्यूट्रल है। डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइसिंग क्या हो जाएगी? प्राइसिंग हाई हो जाएगी, हायर हो जाएगी। डिमांड घटेगी, सप्लाई बढ़ेगी, तो प्राइसिंग नीचे जानी शुरू हो जाएगी। और वही चीज हमको यहाँ पकड़ना है। हाँ तो जी। डिमांड कहां पर आ रही है हमको ये समझना बेहद जरूरी है, और ये डिमांड हमको इसी ऑप्शन चेन में दिखाई। हाँ।